नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। और वैलेंटाइन डे का मौका है तो थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें कर ही लेनी चाहिए। जी हाँ, बात करेंगे लव आजकल की। और लव आजकल इसलिए क्योंकि ट्रेंड लगातार बदलता है, प्यार करने के तरीके बदलते हैं, सोच बदलती है, मन बदलते हैं, लोग बदलते हैं। तो फिर इस मोहब्बत के नए ट्रेंड में इस समय क्या है, तो बम्बल जो कि एक डेटिंग ऐप है, उसने एक सर्वे किया है। उसमें कुछ बातें निकल कर आई। हालांकि वर्ल्ड वाइड सर्वे है, ऐसा नहीं कि इंडिया स्पेसिफिक सर्वे है लेकिन प्यार का जो एहसास है या प्यार की जो जुबान है, मुझे लगता नहीं कि दुनिया में बॉर्डर्स के साथ वो बदलती है। लगभग चीज़ें एक जैसी रहती है, लेकिन फिर भी, और इसमें इंडिया भी शामिल है क्योंकि एक अच्छा मार्केट है उनके लिए। तो पहले आपको इस सर्वे को बताते हैं और फिर क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इस जज्बात से रिलेट करते हैं तो इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ होंगे। तो चलिए पहले देखें कि लव आजकल में बम्बल का ये सर्वे क्या कह रहा है, क्या चल रहा है इन दिनों। तो देखिए, बदलते रिश्ते, पार्टनर की उम्र नहीं देखते 63% लोग। मैंने आजकल जब दो लोग एक दूसरे के साथ जाते हैं, प्यार में जाते हैं, इश्क में जाते हैं, तो एज जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती, बड़ा छोटा फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये 63% लोगों का मानना है। डेटिंग से ज़्यादा से, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये एक अलग तरीके का पॉइंट है कि 58% या समझ लीजिए ऑलमोस्ट 60% लोग डेटिंग से या किसी के साथ जुड़ने से ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि वो अपनी सेहत पर ध्यान दें। इसको थोड़ा और इलोबरेट करेंगे जब हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मानसिक शांति के लिए डेटिंग से किनारा। 30% या उससे ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि रिश्तों में पड़ने से, खासतौर पे इस तरह के रिश्तों में पड़ने से मानसिक शांति भंग होती है, इसलिए उन्होंने इससे तौबा ही कर ली। 30% लोग हैं ऐसे, राइट। और क्या कहता है ये सर्वे, पार्टनर से मेंटल हेल्थ की बात 58%। या अगेन ये नंबर बड़ा है। 58% लोग ऐसे हैं जो पार्टनर से बाकी सब रोमांटिक बातें, ये बातें, वो बातें, लेकिन वो अपने हेल्थ, मेंटल हेल्थ की खास तौर पे बात जरूर करते हैं। यानी कि रिश्तों का फर्क अपने मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है तो उसको खुलकर एक दूसरे से बात करते हैं, राइट। तो ये ताज़ा ट्रेंड है। इसके अलावा लड़कियों के मन की कुछ बातें हैं, जैसे सेक्स से ज़्यादा ज़रूरी इमोशंस है, ऐसा 33% लड़कियों का मानना है। इसके अलावा सेक्स और इमोशंस दोनों ज़रूरी हैं। 78% लोगों का कहना है कि दो अलग अलग आयाम है रिश्तों के और इन दोनों का संतुलन होना चाहिए और ये दोनों ज़रूरी है। 72% लड़कियां मांगती है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन इसमें आगे एक और पॉइंट है जो इसको थोड़ा ट्विस्ट देता है, वो है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का मतलब शादी नहीं है। तो ये सोच का बदलाव है, स्थिति का बदलाव है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए लोगों को, एक ही व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते कि उसका एकमात्र जरिया शादी हो सकती है। इसके अलावा पार्टनर के लिए खुद को नहीं बदलने वाली बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लड़कियां मानती हैं कि भाई ऐसा उनका अगर पार्टनर है जो रिश्ते में उन्हें बदलना चाहता है तो फिर इसके लिए वो तैयार नहीं है। सेल्फ केयर करने वाले पुरुष 58% महिलाओं को पसंद है या लड़कियों को पसंद है जो खुद का ध्यान रखते हैं, खुद को ग्रूम करते हैं। मतलब सिर्फ दिखने में ही नहीं, पूरा जो व्यक्तित्व है उसकी ये बात है, ऐसे पुरुष ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये ट्रेंड है 2024 के जो बम्बल बता रहा है, राइट। बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और माइंडफुल गुरुकुल के CEO चिराग जैन, ब्यूरोक्रेट और नॉवलिस्ट मुकुल कुमार और लाइफ कोच अर्चना मल्होत्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे एक छोटा छोटा सवाल मैं करता हूं, 10-10, 20, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा कि मैंने जो ये सर्वे बताया इससे आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं। डॉक्टर जैन, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। थैंक यू विपिन जी। ये जो ट्रेंड जो आप देख रहे हैं या जो आप थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, वो बेसिक रीज़न है कि अवेयरनेस ज़्यादा है। पहले लड़कियां जो एक छोटे से एक लिमिटेड सोसाइटी में थी, अब ये काफ़ी हद तक यू कैन सी कि ये घुल मिल रहा है। काफ़ी उनको मोबाइल आने की वजह से पता चल रहा है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस दे हैव। तो इस वजह से उनका माइंड भी ओपन हो रहा है एंड दे वांट अ राइट इन द सोसाइटी, राइट टू चूज इन द सोसाइटी। और इसी वजह से ये ट्रेंड दिख रहा है। थोड़ा ये मैं कह सकता हूँ कि वेस्टर्न साइड ज़्यादा है इंडिया में, लेकिन डेफिनेटली they are having a more choice where they want partners to be more understanding, उनकी mental health के बारे में बात करें। तो ये definitely trend है। और younger generation में अगर आप शादी के बाद, तो शादी पहले decision माँ बाप लेते थे, अब काफी लड़कियां और बच्चे टिप्पणी लेना चाह रहा हूं, उसके बाद खुल के बात करेंगे। मुकुल साहब।
मेरा मानना है कि आज के जो रिश्ते में हम परिवर्तन देख रहे हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं, जैसे आपने लड़कियों की बात की तो वहीं से शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं जो नारीवाद रहा है और स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, और हमारे देखिए कानून भी जो बन रहे हैं जिसपे हम औरतों को या स्त्रियों को नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि ये जो चीजें हैं इससे आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं, सिर्फ इतना बताइए, अभी बाकी हम डिटेल में जाते हैं अंदर। हाँ, बिल्कुल सही है। समाज और वैयक्तिकता जो इंडिविजुअलिटी और सोसाइटी के बीच का जो बैलेंस है, संतुलन है, वो निश्चित रूप से इंडिविजुअल की तरफ शिफ्ट हुआ है और ये हम देख रहे हैं। तो उनको चॉइसेस मिल रही हैं, चॉइसेस मिलने से वो अपना जो वेलबींग है, पर्सनल वेलबींग जिसको उसकी तरफ मुड़ रहे हैं, खुद के प्रति जो जिम्मेदारी है। जी जी बिल्कुल। सो आजकल का यूथ बनाना चाहता है पॉजिटिव तरह के रिश्ते, उनके पास चैलेंजेस और प्रेशर्स बहुत ज्यादा है, तो उनको चाहिए अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, जो पार्टनर उनकी खुशी देख सके, उनकी खुशी को वैल्यू कर सके, उनके आत्मसम्मान को ना ठुकराए और उनके आत्मविश्वास को ऐड ऑन करे। तो उसके लिए वो नई तरह के रिलेशनशिप्स चाहते हैं और वो अपने, तभी सारा रिलेशनशिप का सीन अब बदल रहा है, बिकॉज उनके लिए सेल्फ वर्थ है सबसे सबसे जरूरी। सेल्फ वर्थ तो ठीक है, ये एक नया ट्रेंड है। ठीक है ठीक है, मैं आपसे एक मोटी टिप्पणी चाहता था, खुल के एक एक पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो डॉक्टर जैन, यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट था कि इन दिनों उम्र उतनी मैटर नहीं कर रही है, उसके अंदर और बाइफरकेशन है कि लड़कियां जो है 60% अपने कम उम्र के लड़कों को डेट करना चाह रही हैं, या फिर बड़े उम्र के लड़कों से भी प्रॉब्लम नहीं है। सेम विद द बॉयज की, जहां कोई ऐसा बहुत है नहीं कि पहले जैसा है कि उम्र में 3-4 साल का डिफरेंस हो, हम कई बार काफी ज्यादा डिफरेंसेस भी देखते हैं। इसका मतलब है कि जो एक पुराना तरीका था कि नहीं भाई उम्र आसपास ही रहे, उसके जो भी मायने हो, लेकिन अब वो लिमिटेशन सब तोड़ना चाहते हैं। जी, तो इसके क्या मायने समझे हम? डॉक्टर जैन, आपसे ये सवाल है। मेन जो रीजन, हेलो, हाँ जी आपसे। हाँ जी, तो इसका मेन कारण जो हम समझ सकते हैं कि एज, या जो कहते हैं कि ज्यादा बड़ी उम्र के हो या छोटे उम्र के हो, ये जो डिसीजंस प्राइमरीली जो लिए जाते थे वो सोसाइटी में खास करके लड़कों या लड़कियों के लिए फैमिली, पेरेंट्स वो ज्यादा लेते थे। अब ये जो इंडिविजुअलाइज है, जैसे मुझे, मेरे लिए क्या सही है, वो डिसीजन बच्चा खुद लेता है। तो लड़का हो या लड़की हो, उसे चाहिए कि वो सामने वाला उसे समझे, तो वहां पे वो उम्र की वैल्यू वो चेंज हो जाती, जो उसके लिए अनुकूल हो। जरूरी नहीं कि मुझसे बड़ा है तो ही मुझे समझेगा, काफी बार मुझसे छोटा है और अगर वो मुझे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है, बेहतर तरीके से मेरी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और दोनों हम एक दूसरे के साथ ग्रो कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मेरे वो ज्यादा ट्रेंड आ रहा है कि जहां हम बच्चों खुद चाहते हैं कि हमें ये, और वो जानते हैं ये कितना बड़ा फैसला है, क्योंकि जिस तरीके का आज का ट्रेंड है, जिस तरीके का आज का कल्चर है, वहां पे पहले जैसे कोई किसी के और के डिसीजंस को निभाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इसी वजह से वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स द वेस्टर्नाइजेशन, क्योंकि वहां पे भी आपको जितनी इंडिपेंडेंस है, जितनी आपको राइट टू एंजॉय, राइट टू डिसाइड वहां मिलता है, तो यू विल टेंड टू टेक द राइट डिसीजन फॉर योर सेल्फ। तो ये खुद आप ऐसे फैसले लेते हो जहां पे एज इज नॉट अ वेरी बिग क्राइटेरिया। जी। तो अर्चना, मुझे बताइए कि ठीक है, ये एक बात समझ में आती है, लेकिन इनकी लॉन्जिटिविटी कितनी होती है? क्या आगे चलकर जब रिश्ते में वक्त बढ़ता है तो उम्र मैटर नहीं करती, तब भी वो अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, तब उसमें चेंज आने लगते हैं? क्योंकि सोच, जनरेशन, इन सब का डिफरेंस तो है, अगर एज में डिफरेंस है। सो आपके स्टैटिस्टिक्स विपिन जी बता रहे हैं कि अब लॉन्गेटिविटी कम होती जा रही है विद पैसेज ऑफ टाइम, एंड 58% ऑफ द यूथ दे वांट मेंटल हेल्थ एंड पीस इन देयर रिलेशनशिप्स। नाउ व्हेन यू आर लुकिंग फॉर मेंटल हेल्थ एंड पीस इन योर रिलेशनशिप्स एंड यू वांट टू बी हैप्पी, that is the prime reason of getting into a relationship. What you are looking for, what will make you happy is love, प्यार, respect, सम्मान, इज्जत, वो हमें चाहिए। हमें ट्रस्ट चाहिए, विश्वास चाहिए, हमें कंपेनियनशिप और दोस्ती चाहिए, हमें एक्सेप्टेंस कि हम जैसे हैं हमें वैसे स्वीकार किया जाए। सो ये चीजें
लोगों को बांध के रखती है। ये चीजें एक रिलेशनशिप में कोई भी दो पार्टनर्स को बांध के रखती हैं, एंड दैट इज हाउ वी फॉर्म रिलेशनशिप्स विच मूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, एक समय के बाद रिलेशनशिप्स ग्रो अपार्ट। अब वो परमानेंसी वाली बात तो धीरे धीरे कम होती जा रही है, बिकॉज पेशेंस लेवल्स वो नहीं रहे, हमारा धैर्य कम हो गया है, उसकी सीमाएं अलग हो गई हैं। मगर जब तक आपका इज्जत रहेगा, प्यार रहेगा और ट्रस्ट, सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन, तो आपके रिलेशनशिप्स उतने ही चलेंगे और लॉन्गेटिविटी उतनी रहेगी जब तक आप एक दूसरे की वैल्यू करें। जी बिल्कुल। रिलेशनशिप में एक और खूबसूरत बात कह ले या एक अलग बात कह ले निकल कर आ रही है कि जो 72% लोग हैं, खासतौर पे ये लड़कियों की तरफ से आ रहा है, उनका कहना है कि हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उसका मतलब शादी नहीं है, ये भी 23% लोग कह रहे हैं। तो मुकुल साहब, इसके क्या मायने लगाएं, इसको कैसे रीड करें? देखिए, जैसा कि ये जो चर्चा हो रही है, इसमें एक चीज जो बिल्कुल उभर के सामने आ रही है कि चाहत और प्रेम ने ना, वो चाहत और प्रेम जो है अब बंधन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ज्यादा जरूरी हो गया है, और स्वयं की जो सिद्धि होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है यहाँ पे। तो इंडिविजुअलिटी चूंकि अब ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो रही है, उसके कारण है, खैर उसमें बाद में जाएंगे। लेकिन जहां तो उम्र की बात करें तो उम्र अब इसलिए नहीं बहुत मायने रखता है। कहा जाता है कि प्रेम आप उस व्यक्ति से करते हैं जो वो गीत गाता है जो आप सुनना चाहते हैं। तो वहां उम्र का बैरियर वहां टूट जाता है। जहां चाहा तो प्रेम की बात आएगी, वहां उम्र का जो बैरियर होगा वो आपका टूट जाएगा। अब ये लॉन्जिविटी की बात आई कि शादी ही एकमात्र जरिया नहीं है आपको साथ रहने का। तो लिव इन रिलेशनशिप्स हम देख रहे हैं कि किस तरह से बन रहे हैं, और लिव इन रिलेशनशिप बनने का मेन कारण जो मैं समझ पाता हूं कि जो प्रतिबद्धता होती है और जो कमिटमेंट होता है, उसको देने से लोग डरते हैं, इसलिए कि एक बार आप शादी करते हैं तो शादी एक पारंपरिक, एक सांस्कारिक, एक सामाजिक ही रिश्ता नहीं है, एक कानूनी रिश्ता भी होता है। तो उसमें घुसने के पहले लोग बिल्कुल बहुत निश्चिंत होना चाहते हैं, बिल्कुल आश्वस्त होना चाहते हैं कि हाँ, मैं सही आदमी को चुनाव कर रहा हूं। इसलिए पहले लिव इन रिलेशनशिप, बहुत सारे लिव इन रिलेशनशिप आते हैं जो बाद में जाकर के कहीं शादी में परिवर्तित होते हैं, जब उनको पूरा भरोसा हो जाता है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि शादी एकमात्र जरिया नहीं है लंबे रिश्ते निभाने का। लेकिन यहां मैं एक चीज ये मतलब कहना चाहूंगा कि हमको कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगता और सामाजिकता के बीच में एक संतुलन स्थापित करना होगा। हमारा जो समाज का स्ट्रक्चर है, कहा जाता है कि परिवार जो है बड़ा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और शादी जो है वो दो लोगों के बीच में आकर के जो कॉमन डोमेन बनाते हैं, इंटरसेक्शन, जैसे आप दो सर्किल करते हैं उसका इंटरसेक्शन करते हैं, तो कॉमन डोमेन बनाते हैं। जहां आप कॉमन डोमेन बनाते हैं वहां कुछ पार्ट जो है आपका इंडिविजुअलिटी का, वो उसका बलिदान आपको देना पड़ेगा। दो लोगों को मिलकर के आके एक कॉमन डोमेन बनाना पड़ेगा और उसमें रहना पड़ेगा। तो आपका समाज के प्रति भी कुछ दायित्व है। तो केवल स्वयं की सिद्धि करके भी ही हम नहीं रह पाएंगे। हम कलेक्टिव सोसाइटी में रहते हैं, ये समाज हमको बहुत कुछ देता है। तो जब समाज देता है तो मेरी भी कुछ देने की जिम्मेदारियां हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगता को, बिल्कुल सही है कि नारीवाद आया, स्त्री सशक्तिकरण आया, लोगों का बिल्कुल अवेयरनेस होगी, विमेन राइट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप बिल्कुल उस स्ट्रक्चर को, उस ढांचे को बिल्कुल हम धाराशायी कर दें, और उसके बीच में मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं संतुलन स्थापित करें हम। ठीक है, संतुलन की जरूरत है। डॉक्टर जैन, युवा पार्टनर के साथ मेंटल हेल्थ के बारे में अब खुलकर बात होने लगी है। 58% से ज्यादा लोग कहते हैं कि हम अपने पार्टनर से बात करते हैं कि भाई ये चीज हमें इम्पैक्ट कर रही है या ये हमारी मेंटल हेल्थ को खराब कर रही है। और 30% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए पार्टनरशिप या डेटिंग या रिश्तों को बनाने से ही दूरी ले ली है। तो क्या माने कि अब एक मानसिक शांति ज्यादा जरूरी लग रही है लोगों को, और कई बार उन्हें लगता है, देखिए रिश्ते होंगे तो उसमें तनाव तो आता ही है, कितना भी अच्छा रिश्ता क्यों ना हो उसमें, और यही रिश्ते की खूबसूरती भी होती है कि आपको खुशी के भी पल मिलेंगे, आपको तनाव भी झेलना पड़ेगा। लेकिन अब लोग तनाव झेलना नहीं चाह रहे, कैसे इसका मतलब निकाले, क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करें यहां पे? हेलो डॉक्टर जैन, नहीं उनको ऑडियो थोड़ा लेट जा रहा है, लेकिन डॉक्टर जैन आपसे मैंने नाम लेके ये सवाल बोला था, आप ही के लिए सवाल है। करेक्ट। तो इसका सबसे बड़ा, तो शादी की बात करें तो शादी का वो एक कहावत है कि जो लड्डू खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है।
ये जो सोसाइटी का जो फैब्रिक है। नहीं, मैं सवाल नहीं पूछा सर, मैंने सवाल पूछा मानसिक शांति पे। अगर आप मेरा सवाल ना सुन पाए हो तो मैं दोहरा देता हूँ। शादी की बात तो हो गई, मानसिक शांति लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वो अपने पार्टनर से मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं उन्हें लग रहा है कि उनके मेंटल हेल्थ पे अगर इंपैक्ट आता है तो वो रिलेशनशिप से ही बाहर निकल रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो मेंटल हेल्थ ये है कि एनीवे वो एक टैबू चलता था। जैसे अगर किसी को मानसिक प्रॉब्लम है या किसी को लोनलीनेस लग रही है या किसी को इश्यूज चल रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल सोसाइटी में पहले से ही शेयर नहीं करने का एक ट्रेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा गया है। तो जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे लाइफ हमारी फास्ट हो रही है, जैसे जैसे हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये शेयर करना और वो जरूरी होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर स्पेसिफिकली इंडिया जैसी कंट्री में कहे जहां ओपनली बात नहीं करते, उसका फैब्रिक जो पहले था जहां पे औरतें ज्यादा सहन करती थी, ज्यादा अपनी बातें नहीं कहती थी, तो अब उनको चाहिए कि ये दे कैन शेयर, ऐसा पार्टनर मिले जिनसे वो जल्दी कह सके। तो 95% केसेस वहां तब आते हैं या जब भी डॉक्टर के पास आते हैं जब वहां पे कोई बीमारी आ गई होती है। तो उसके पहले काफी स्टेजेस में उसे काफी सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे बिहेवियर चेंजेस दिखते हैं, जैसे मेनोपॉज आता है तो काफी चेंजेस आते हैं। तो काफी वो सब स्टेज पे सपोर्ट जो चाहिए होता है, दैट इज व्हाट इज दिस एक्सपेक्टेशन। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर सोसाइटी में अगर मेंटल हेल्थ की तरफ अगर पार्टनर से एक्सपेक्ट करना वो एकदम जायज है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली अ गुड थिंग दैट लोगों को समझ भी आ रहा है और लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और पार्टनर भी उस तरीके से चुन रहे हैं ताकि ये ट्रेंड चेंज हो। एंड ये काफी पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसे मैं देखता हूँ कि दिस इज समथिंग विच विल। चलिए, तो ये अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। और क्योंकि सही कहा अभी जैन साहब ने कि क्योंकि अब दिनचर्या या लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई जिसमें स्ट्रेस का बहुत बड़ा एक रोल हो गया है, वहां पर अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में अपने पार्टनर से बात नहीं करेंगे, या एटलीस्ट जब आप डेट कर रहे हैं तो अगर आपको लग रहा है आपकी मेंटल हेल्थ इंपैक्ट हो रही है तो वहां से किनारा कर लेना, शायद ये अब युवाओं को लगता है कि ये ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और ये ट्रेंड हम काफी देख रहे हैं। छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हमने बहुत सारे ट्रेंड्स की बात की, लेकिन अब ट्रेंड जो भी चल रहा हो, दो लोगों के बीच में अगर रिश्ता है, अगर प्यार है, मोहब्बत है, उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, उनके अनुभव से जानेंगे, उनके ज्ञान से जानेंगे कि क्या किया जा सकता है। भले ही माहौल बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, लेकिन आप